हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज नर्सरी। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा होने वाली है उसमें मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे कि क्या किसी एक कंसेप्ट से इन सारे टॉपिक्स के प्रश्नों को हम लोग आसानी से हल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये हम लोग हल कर पाएंगे तो शायद ये मेथड आपके लिए सबसे बेस्ट होगा और आसानी से जाके आप अपने एग्जाम में बेहतर प्रश्न करेंगे। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, अगर यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स के जिसमें आपके अनुपात, समानुपात, लाभ हानि, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, बहुत सारे जो हैं टॉपिक्स आपके दिए गए हैं यूपी पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम के सिलेबस में। तो आइए एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आपके अनुपात का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x अनुपात y बराबर 2:3 तथा y अनुपात z बराबर 2:1 हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात करें। दोस्तों, क्या करना है? कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जितने लोग दिए गए हैं उनको क्या करना है, एक हम स्थान दे देंगे एक्स वाई जेड का। ठीक है। रेशियो क्या होता है? रेशियो दो या दो से अधिक आंकड़ों के बीच तुलनात्मक अध्ययन होता है और यह आपको न्यूनतम तुलनात्मक मूल्य देता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तीन लोगों के बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का मान ज्ञात करने के लिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक प्लस दे दिया एक्स वाई और जेड को। अब एक्स और वाई का जो अनुपातिक मान है वो दिया है 2:3, तो हम एक्स के नीचे 2 लिख देंगे, वाई के नीचे 3 लिख देंगे। अब इस लाइन को छोड़ देंगे। अगले लाइन में y अनुपात जेड का मान दिया गया है 2:1, तो y के नीचे फिर हम 2 लिख देंगे और z के नीचे 1 लिख देंगे। अब देखिए, ये जो जगह है पहले लाइन में ये आपका खाली है और दूसरे लाइन में यह जगह खाली है। अब इस खाली जगह को भरना है तो क्या करेंगे, जो नियरेस्ट प्लेस का जो डिजिट होगा उसको कॉपी और पेस्ट मारेंगे। यानी कि 3 को हमने कॉपी किया और यहाँ जेड के पास पेस्ट कर दिया। ऐसे ही सेकेंड लाइन में जो 2 है, 2 नियरेस्ट प्लेस का डिजिट है तो इसको कॉपी करेंगे और x के नीचे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है। अब x के लिए डाटा हो गया ऊपरी लाइन में 2 और नीचे 2। तो वर्टिकली इसी तरह जो x का डाटा है, जो y का डाटा है, जो z का डाटा है उसको मल्टीपल कर देंगे। तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4, 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 और 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3। अब अगर यदि किसी कॉमन नंबर से यदि यह तीनों संख्या 4, 6 या 3 अगर ये डिविजिबल है यानी कि विभाजित हो जाएगी तो उसको विभाजित कर देंगे और नहीं होगी तो फिर हम एज इट इज ऐसे ही छोड़ देंगे और यही क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए, जैसे दूसरा प्रश्न, यह भी आपके अनुपात का प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है कि P, Q और R के बीच 3:5:7 के अनुपात में धन की एक राशि विभाजित की जाती है। यदि Q का हिस्सा 1500 रुपया है तो P और R के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। 3 लोगों की बात की जा रही है तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्थान हम देंगे तीनों को, P, Q और R। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर यदि P को 3 रुपया मिल रहा है तो Q को 5 रुपया मिलता है तो R को 7 रुपया मिलता है। ठीक है। अनुपातिक मान का मतलब होता है कि एक कंपैरेटिव वो वैल्यू है। ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, यह तुलनात्मक, न्यूनतम तुलनात्मक मूल्य देता है। ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर P को 3 रुपया मिल रहा है तो Q को 5 रुपया और R को 7 रुपया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, आगे बढ़ता है क्वेश्चन, बोल रहा है कि नहीं, Q को 1500 रुपया मिला है। यानी Q को 5 रुपया नहीं, Q को मिला है 1500 रुपया। ठीक है। 5 से 1500 कितना गुना अधिक है, तो यह आपके 300 गुना अधिक है ना। 5 या 15, 1500 है ना, 300 गुना अधिक है। तो रेशियो का नियम कहता है कि रेशियो का एक पार्ट जितना गुना होता है रेशियो के बाकी पार्ट भी उतना ही गुना हो जाते हैं। तो P को भी कितना रुपया अधिक मिलेगा, 300 गुना अधिक, यानी कि P को मिलेगा 900 रुपया। R को कितना मिलेगा, R को भी मिलेगा आपको 300 गुना अधिक यानी कि 2100 रुपया। और P और R के बीच का अंतर पूछ रहा है, यानी कि 2100 और 900 के बीच के अंतर क्या है, आपका अंतर है 1200 रुपया। और यही क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
देखिए, यह आपके मिक्सचर का क्वेश्चन है जो अनुपात के कंसेप्ट पे ही बनेगा। क्वेश्चन कर रहा है कि दो वस्तुएं हैं ए और बी, इनका 120 ग्राम का मिक्सचर है जिसमें ए और बी का अनुपात क्या है, 2:3 है। ठीक है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि दोनों में 3:2 का अनुपात हो जाए। तो सबसे पहले क्या है, ए और बी का स्थान हमने दिया, यानी कि ए अगर 2 ग्राम है तो बी कितना ग्राम है दोस्तों, बी 3 ग्राम है। तो दोनों मिला कितना ग्राम हो जाएगा, 5 ग्राम। अगर 5 ग्राम मिक्सचर होता तो ए 2 ग्राम होता, बी 3 ग्राम होता। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं साहब, मिक्सचर 120 ग्राम है, कितना गुना है, 24 गुना है ना। तो रेशियो के नियम के अनुसार ए भी कितना गुना हो जाएगा, ए भी आपका 24 गुना हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा 48 ग्राम, और बी भी 24 गुना हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा 72 ग्राम। अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कर रहा है कि इस 48 ग्राम में कितना बढ़ा दें। तो हमने क्या किया, 1 ग्राम बढ़ा दिया और बी को हमने एज इट इज रहने दिया। तो नया जो अनुपात बनता है वो बन जाता है 3:2। अब क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि 2 से 48 और x में गुणा करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 48 दूनी 96 प्लस 2x बराबर 72 में हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 216। तो 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2x का वैल्यू आ जाएगा 216 माइनस 96, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, 120, यानी कि x की वैल्यू निकल जाएगी 60 ग्राम। यानी कि a में कितना ग्राम की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, 60 ग्राम की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, है ना। और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, साझेदारी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी एवं सी ने क्रमशः 15,000 रुपया, 18,000 रुपया और 21,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया। एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 का लाभ हुआ, तो सी को कितने रुपये लाभ के रूप में मिले। तो कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। ए का कितना लग रहा है, ए का 15,000 रुपया लग रहा है। बी का कितना लग रहा है, बी का आपका लग रहा है 18,000 रुपया। और सी का कितना लग रहा है, सी का लग रहा है 21,000 रुपया। दोस्तों, जो लाभ का बंटवारा होता है वह कैपिटल और टाइम पीरियड के गुणनफल के रेशियो के रिस्पेक्ट में होता है। तो चूंकि एक वर्ष के लिए तीनों लगा है ना, यानी कि ये ए का कैपिटल हो गया गुना 1 वर्ष, बी का कैपिटल हो गया 18,000 गुना 1 वर्ष, और सी का कैपिटल हो गया 21,000 गुना 1 वर्ष। ठीक है। अब देखिए, ये 3:0 इसका, 3:0 इसका, 3:0 इसका क्या हो गया, कट गया। फिर क्या किसी कॉमन नंबर से ये डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि रेशियो न्यूनतम तुलनात्मक मूल्य होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको न्यूनतम तुलनात्मक मूल्य के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 से यह 15 भी कट जाएगा, 18 भी कट जाएगा, 21 भी कट जाएगा। 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। यानी कि अगर यदि ए को 5 रुपया लाभ मिलता तो बी को कितना मिलता है, 6 रुपया, तो सी को 7 रुपया। तो टोटल कितना लाभ होता है, टोटल 18 रुपये का लाभ होता है। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं साहब, टोटल 90,000 रुपये का लाभ हुआ है। तो 18 का 90,000 से क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। कितना गुना है, 5,000 गुना है। तो रेशियो के नियम के अनुसार कुल लाभ 5,000 गुना, तो जो इंडिविजुअल लाभ है वो भी 5,000 गुना। तो सी का हिस्सा क्या है, सी को 7 रुपया नहीं 5,000 गुना अधिक मिला होगा, यानी कि सी को टोटल मिला होगा 35,000 रुपया। हो गया आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपके औसत का क्वेश्चन है। एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों का औसत वजन 46 किलोग्राम है। लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, जबकि लड़कियों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको आप आराम से एलिगेशन के मेथड से बना सकते हैं। ये बॉय के लिए डाटा हो गया, ये आपके गर्ल्स के लिए डाटा हो गया। ठीक है। लड़कों का औसत वजन कितना है दोस्तों, 50 किलोग्राम है। लड़कियों का कितना है, 40 किलोग्राम है। और एवरेज कितना है, 46 किलोग्राम है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो यहाँ लिखेंगे, यानी कि ये हो गया 4, और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, यानी कि ये हो गया 6।
अब ये जो 6 है ये आपके बॉय की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि 4 जो है वो गर्ल्स की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। तो टोटल अगर यदि 6 या 6 और प्लस 4 यानी कि 10 विद्यार्थी होते तो 6 क्या होते, 6 लड़के होते और 4 लड़कियां होती। लेकिन टोटल विद्यार्थी कितने हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 100 विद्यार्थी हैं। कितना गुना है, 10 गुना है। तो रेशियो के नियम के अनुसार जो बॉय होंगे वो भी 10 गुना हो जाएंगे, यानी कि बॉय 60 हो जाएंगे, और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, ये भी आपके 10 गुना हो जाएंगी, यानी कि ये 40 हो जाएंगी। तो चूंकि लड़कों की संख्या पूछा जा रहा है तो इसलिए आपका आंसर हो गया 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आपके नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। ठीक है, एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, तो वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 तथा पैरों की कुल संख्या 60 हो तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, बगुले यानी कि हेरन्स, तो हमने लिख दिया बगुलों के लिए H, और जो कुत्ते हैं उनके लिए डॉगी, उनके लिए लिख दिया D। अब टोटल सिरों की संख्या कितनी है, टोटल सिरों की संख्या 24 है, और टोटल पैरों की संख्या कितनी है, पैरों की कुल संख्या 60 है। हमने यह मान लिया कि अगर मान लेते हैं कि टोटल बगुले होंगे, तो टोटल बगुले होंगे तो कितने पैर होंगे, एक बगुले के 2 पैर, तो 24 सिर है, यानी कि 24 बगुले अगर होते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा पैर, इनका हो जाएगा 48 पैर मैक्सिमम होगा। फिर दूसरा कंडीशन हमने मान लिया कि मान लेते हैं कि 24 के 24 डॉग हैं, तो एक डॉग के, एक कुत्ता का 4 पैर, तो 24 कुत्ते का कितना पैर, टोटल मिला के 24 चौका 96 पैर। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, पैर कितने हैं, पैर 60 हैं, पैर 60 है। अब इन दोनों का डिफरेंस हम यहाँ लिखेंगे, यानी कि ये हो गया आपको 12, और इसका डिफरेंस 96 और 60 का लिखेंगे तो ये हो गया आपको 36। ठीक है, इसको हम मिनिमाइज कर लेंगे, यानी कि 12 कम 12, 12 तिया 36। अब ये जो 3 है यह बगुलों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, और जो 1 है वो आपके डॉग की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि टोटल 3 प्लस 1 यानी कि 4 सिर होते, तो उसमें 3 सिर किसके होते हैं, बगुलों के होते, और 1 सिर कुत्ते का होता है। लेकिन सिर कितना है टोटल, सिर टोटल है 24। कितना गुना है, तो 4 छक 24 गुना है। तो रेशियो के नियम के अनुसार बगुलों के सिरों की संख्या भी 6 गुना अधिक हो जाएगी, यानी कितने बगुले होंगे, टोटल 18 बगुले होंगे, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो 2 लोग हैं, कौन कौन है, राम है और श्याम है। ठीक है, हमने मान लिया कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो हमने मान लिया कि श्याम की आय 100 रुपया है। तो जब श्याम की आय 100 रुपया है तो राम की आय कितनी हो जाएगी, राम की आय 120 रुपया हो जाएगी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताओ कि ये जो 100 रुपया है यह 120 से कितना कम है, तो यह 120 से 100 रुपया कितना कम है, 20 रुपया कम है। तो कितना प्रतिशत कम हुआ, तो 120 रुपया में 20 रुपया कम हुआ, तो 100 में कितना कम हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा 2 छक्का आपका 2 छक्का 12, ये हो गया 6, और ये हो गया 50/3, यानी कि 16.2/3% क्या हो गया, कम हो गया श्याम की आय राम की आय से, और यही क्या हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, यह प्रतिशत का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। इस प्रकार उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो हमने मान लिया कि मजदूर की मजदूरी पहले क्या थी, पहले 100 रुपया थी। ठीक है, अब 20% बढ़ गया, यानी कि मजदूरी कितना हो गया, मजदूरी हो गया आपको 120 रुपया। फिर 10% घट गया, यानी कि 120 का 10% कितना हो जाएगा, 12 रुपया हो जाएगा। तो 120 में जब 12 माइनस करेंगे तो कितना बच गया, यानी कि ये हो गया 108 रुपया। तो शुरुआत में मजदूरी 100 रुपया थी, और अब जो मजदूरी बढ़ने घटने के बाद 108 रुपया है, तो कितना परिवर्तन हुआ, तो 100 में कितना बढ़ा है, 100 में 8 बढ़ा है ना, यानी कितना परसेंट परिवर्तन हुआ,
तो 100 रुपये में 8 रुपये की बढ़ोतरी हुई, तो 100 में कितने की बढ़ोतरी हुई, यानी कि 8% की बढ़ोतरी अभी भी क्या है, मजदूर की मजदूरी में है, उसके प्रारंभिक मजदूरी से। ठीक है, देखिए ये आपके लाभ हानि का क्वेश्चन है। एक वस्तु 500 रुपये में खरीद के 600 रुपये में बेच दी गई, इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों, जिस मूल्य पे वस्तु की खरीद की जाती है या वस्तु बनाया जाता है, वो वस्तु का क्रय मूल्य या लागत मूल्य होता है, और जिस पे वस्तु को बेचा जाता है वो क्या होता है, वो सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, तो वस्तु को अगर 500 रुपया में खरीदा गया और 600 रुपया में बेचा गया, तो अगर एसपी सीपी से बड़ा है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यानी कि प्रॉफिट कितने का हुआ है, 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो पहला जो है कि कुल कितना लाभ हुआ, तो पहला हो गया आंसर 100 रुपये लाभ हुआ। अब क्वेश्चन कर रहा है कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो कभी भी प्रतिशत लाभ या प्रतिशत की हानि की जो गणना होती है, उसमें बेस वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज आपका कॉस्ट प्राइस होता है। यानी कि 500 रुपये पे 100 रुपये का लाभ हुआ है, तो 100 में कितने का लाभ हुआ है। ठीक है, यानी कि 20% का क्या हुआ है, 20% का प्रॉफिट हुआ है। हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। एक मेज की कीमत 750 रुपये थी, 4% की हानि पर बेची गई, उसका विक्रय मूल्य क्या था, यानी कि 450 रुपया 750 रुपया क्या था, उसका कीमत था। तो अब देखिए 4% हानि, 4% हानि का मतलब हुआ 4/100, यानी कि हुआ 1/25। अब जो आपका हर होता है आधार मूल्य, यह आपके 100% को रिप्रेजेंट करता है। यह आपका क्रय मूल्य हो सकता है, यह टोटल वर्क हो सकता है, यह प्रिंसिपल अमाउंट हो सकता है, यह कुछ भी हो सकता है। और ये जो आपका अंश होता है, यह पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। यह आपका हानि हो सकता है, यह आपका लाभ हो सकता है, यह काम का कुछ भाग हो सकता है, यह आपका सिंपल इंटरेस्ट हो सकता है, यह कुछ हो सकता है। यानी कि अगर यदि कॉस्ट प्राइस अगर उस वस्तु की, उस मेज की 25 रुपया होती, तो उसको 25 में 1 रुपया की हानि पर बेचा जाता है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाता, सेलिंग प्राइस हो जाता उसका 24 रुपया। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं साहब 25 रुपया नहीं है कॉस्ट प्राइस है 750 रुपया, यानी कि 25 से कितना गुना अधिक है 750 रुपया, तो 30 गुना अधिक है। 25 3 75, 30 गुना अधिक है, तो सेलिंग प्राइस भी क्या हो जाएगा, रेशियो के नियम के अनुसार 30 गुना अधिक हो जाएगा, यानी कि जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा उस मेज का वो हो जाएगा 720 रुपया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी देखिए आपके प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने जितने रुपये में 20 कलमें खरीदा, उतने ही रुपये में 15 कलमें बेच दिया। दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। क्वेश्चन कह रहा है कि जितना रुपया जो कॉस्ट प्राइस 20 कलम का था, ठीक है, उतने ही पैसे में वो 15 कलम बेचता है, यानी कि जो 20 कलमों का जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर है, वह 15 कलमों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा आपको 15/20। यानी कि अगर यदि 15 रुपया क्या है, 15 रुपया कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 20 रुपया है। तो जाहिर सी बात है कि कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से कम है, तो प्रॉफिट हुआ है। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है भाई, तो 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो कोई पूछ रहा है कितना प्रतिशत लाभ यहाँ हुआ, तो जाहिर सी बात है प्रतिशत लाभ हुआ है। कितना प्रतिशत हुआ है, तो 15 रुपया कॉस्ट प्राइस पे 5 रुपये का लाभ हुआ है, तो 100 में कितने का लाभ हुआ है, यानी कि 33/1/3% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये आपके डिस्काउंट का क्वेश्चन है ना, छूट का क्वेश्चन है, डिस्काउंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए, तो कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगी। अब सिंपल सा है, आप कॉमन सेंस लगाएं
कि एक तो वस्तु का क्या है आपका कॉस्ट प्राइस है, दूसरा वस्तु का क्या है, वस्तु का एमआरपी है, और तीसरा क्या है, तीसरा वस्तु का सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ठीक है। एमआरपी का मतलब होता है आपका मार्केट प्राइस ना, अंकित मूल्य। अब कह रहा है कि मान लीजिए कि वस्तु का जो है क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो कह रहा है कि क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य रखा गया, यानी कि 120 रुपया क्या रखा गया होगा, उसका अंकित मूल्य रखा हो गया। अब कह रहा है कि 120 रुपये पे 25% की छूट मिल गई है ना, यानी कि 120 का 75% क्या लिया गया होगा, पैसा लिया हो गया। 25% की छूट मिली है तो 75% पैसा लिया गया होगा। अब कितना हो गया भाई, तो 25 चौका 100, 25 तिया 75, और ये कितना हो गया, ये आपका 4 तिया 12, यानी कि सेलिंग प्राइस 90 रुपया होगा। तो अब बताओ कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपया है और उसकी सेलिंग प्राइस 90 रुपया है, तो कितने का घाटा हुआ, 10 रुपये का घाटा हुआ। तो 100 में 10 रुपये का घाटा हुआ है, तो 100 में कितने का, यानी कि 10% की क्या हो गई है, हानि हो गई है ना। 10% का लॉस हो गया, 10% की हानि हो गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10% का लॉस। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, यह क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन कर रहा है कि 1500 रुपये का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, अवधि के अंत में मिश्रधन कितना हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर यदि कोई वस्तु कोई अगर यदि धन 100 रुपया है और अगर यदि 10% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का, तो 1 साल में उसको 10 रुपया, अगर मान लो कि दूसरे साल भी तो दूसरे साल भी 10 रुपया, तीसरे साल तो तीसरे साल भी 10 रुपया। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि 100 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज के दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, तो 10 + 10 + 10 यानी कि 30 रुपये क्या हो गया, 30 रुपया ब्याज हो गया। अरे बात समझ में ना। ठीक है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1500 रुपये का धन है, 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। ठीक है। तो आप 6%, तो 6% का मतलब क्या हुआ है, 6/100। अरे बात समझ में। यानी कि अगर यदि 100 रुपया अगर यदि मूलधन होगा तो पहले वर्ष में उसको 6 रुपया क्या मिला होगा, ब्याज मिला होगा। तो 5 वर्ष में टोटल मिला कितना ब्याज मिल गया होगा भाई से 100 रुपया अगर मूलधन है तो 5 वर्ष में ब्याज उसको मिला होगा 30 रुपया। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं साहब, जो मूलधन है वो 1500 रुपया है, यानी कि ये 100 रुपया नहीं, ये कितना है, यह 1500 रुपया है। कितना गुना है, 15 गुना है, तो ब्याज भी कितना गुना मिला होगा, रेशियो के नियम के अनुसार ब्याज भी 15 गुना मिला होगा, यानी कि ब्याज मिल गया होगा 450 रुपया। और मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि 1500 और 450 कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 1950। तो टोटल मिश्रधन कितना होगा, 1950। तो यही क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये भी क्या है, ये भी आपके साधारण ब्याज का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, यानी कि 10%। 10% का मतलब हो गया 10/100, यानी कि अगर 100 रुपया मूलधन है तो 10 रुपया क्या हो गया, उसका 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया। तो 3 वर्ष का कितना हो गया दोस्तों, 3 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया 30 रुपया, यानी कि 100 रुपये मूलधन का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 30 रुपया हो गया। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि साहब ये 100 रुपया नहीं है मूलधन, ये मूलधन 500 रुपया है। मूलधन कितना है, मूलधन 500 रुपया है। कितना गुना है, 5 गुना है। तो रेशियो के नियम के अनुसार ब्याज भी कितना गुना हो जाएगा, ब्याज भी 5 गुना हो जाएगा, यानी कि ब्याज हो जाएगा आपको 150 रुपया। तो अगर इस टाइप का ऑप्शन दिया गया हो तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है कि 10,000 रुपये 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया, अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया प्राप्त होगा। अब दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज में आपको सक्सेसिव इंक्रीमेंट लगाना चाहिए। रेशियो का जो नियम है 10% है ना। 10% का मतलब हुआ 10/100, मतलब 1/10, यानी कि 10 रुपया अगर यदि मूलधन है तो 1 वर्ष के बाद जो मिश्रधन होगा वो कितना हो जाएगा, 11 रुपया हो जाएगा। ठीक है।
कितने वर्ष की बात की जा रही है? 3 वर्ष की बात की जा रही है, तो 3 बार सक्सेसिव लगा देंगे। 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। ठीक है। अब देखिए, ये जो आपका 1000 हुआ गुणा करके, यह आपके मूलधन को रिप्रेजेंट करेगा। यह जो आपका हुआ टोटल 1331 रुपया, 11 का क्यू है ना, 1331 रुपया। ये आपका क्या हो गया? यह आपका मिश्रधन हुआ, चक्रवृद्धि मिश्रण। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 331 रुपया, ये आपके चक्रवृद्धि ब्याज को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अगर 1000 रुपया अगर अधिक मूलधन होता, तो 3 वर्ष के बाद 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1331 रुपया उसका चक्रवृद्धि मिश्रण होता, और 331 रुपया क्या होता? उसका चक्रवृद्धि ब्याज होता। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं साहब, ये 1000 रुपया नहीं है, ये 10,000 रुपया है। कितना गुना है? 10 गुना है। तो रेशियो के नियम के अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज कितना गुना हो जाएगा? 10 गुना हो जाएगा। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 3310 रुपया हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा? यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि किस तरीके से रेशियो के एक सिंपल कंसेप्ट से आप अपने सिलेबस के मैक्सिमम आपने टॉपिक्स को कवर किया। तो इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और नॉलेज नर्सरी का यह प्रयास है कि आपके एग्जाम तक, जो भी एग्जाम का जो समय है आपका 17 या 18 फरवरी है, तब तक जितने भी आपके मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स हैं, आपके रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं, उनको बहुत ही आसान भाषा में, आसान शब्दों में उन सारे टॉपिक्स को आपको समझा दिया जाए, ताकि आप जाके वहाँ बेहतर पसंद करें, और फिर आप वर्दी के ग्लैमर को आप जिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर यदि आपको कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, तो आप इस दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं 9015726593। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग प्रश्नों को लेके। तब तक आप सबका बहुत धन्यवाद, नमस्कार।